हेमा मालिनी जी हमारे अशोक रावत जी, वीरेंद्र जी को लेके गई है। उन्होंने मिलवाया है और बड़ी नम आंखों से मोदी जी ने गारंटी दी है इस चीज की। नहीं नहीं, आपका हक है और हम दिलवाएंगे। जब वो रिटायर नहीं हुए थे उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई, तो आज अभी मुझे 2000 के आसपास पेंशन मिल रही है। 2000 रुपए में क्या घर खर्चे चलेगा मेरा? बच्चे की पढ़ाई के लिए फीस तक स्कूल की नहीं भर पाई हूँ, जिसके लिए मेरे को कितनी बार नोटिस आ गए कि आप अपने बच्चे को स्कूल से निकाल लो। कि 2024 के इलेक्शन में इनको वोट न दे, क्योंकि उनको भी हमारी परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा। कैसे डिजिटल इंडिया की बात करते हैं? आज मेरा बच्चा कैसे जॉब करेगा आगे? जब वो कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो वो तो कुछ नहीं कर सकता ना। हमारे पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने लिए। इतने नेता विपक्ष के सब खरीद रहे हैं सबको। इधर आने के बाद जो है नेता वाइट हो जाता है, दूसरी पार्टी में होता है तो दोषी रहता है। मगर 70 लाख पेंशनर जो रिटायर्ड हैं वो तो कुछ नहीं कर पा रहे, कि वो तो ये आंदोलन ही कर सकते हैं। मगर बहुत सारे हमारे जो आंकड़े बता रहे हैं कि हमारे बहुत करोड़ों लोग जो EPS 95 पेंशनर्स हैं वो लोग अभी भी कार्यरत हैं। जो डिमांड हमारी बड़ी छोटी सी है, 7,500 रुपया प्लस DA और बुजुर्गों की चिकित्सा सुविधा, यही चाहिए बस हमें। लेकिन सरकार दे क्यों नहीं रही है? सरकार दे नहीं रही है, सरकार की मर्जी है, मालिक है वो। दे या ना दे, सरकार का कैसे मालिक हो सकता है? भाई उनका कब्जा है उसके ऊपर। हम तो प्रार्थना कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप नहीं पैसा तो मांग रहे हैं कोई उनसे किसी, बहुत बड़ी विडंबना है। और हमारी परिस्थिति इस टाइम ऐसी है कि हम इस उम्र में आके ना तो पथराव कर सकते, ना रोड जाम कर सकते हैं, ना किसी भी परिस्थिति में मतलब इस प्रकार का अव्यावहारिक आंदोलन नहीं कर सकते। कितना पेंशन आता है आपको? हमारा आता है 3,000 रुपए। 3,000। सर, 2 दिन से आपको जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। सरकार सुनेगी क्या? जो प्रदर्शन नहीं करने दे रही है कैसे आपकी मांगे पूरी करेगी? देखिए, प्रदर्शन वो नहीं करने दे रही है, कोई बात नहीं है। हम आज भी रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं, कल भी रोड पे प्रदर्शन किया है। हम ऐसे हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा अपने हक की लड़ाई के लिए। वो कहीं करने दे या ना करने दे, ये पॉलिटिक्स है जो हमें परमिशन नहीं दे रही है और कुछ भी नहीं है। सामने लोकसभा का चुनाव है, कैसे देखते हैं आपको? लोकसभा का चुनाव तो कुछ असर होगा क्या? बिल्कुल असर होगा। कैसे दिखाएंगे? मैं तो अपने साथियों से भी यही गुजारिश कर रहा हूँ, और जो प्राइवेट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं, मैं उन सभी साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि 2024 के इलेक्शन में इनको वोट न दे, क्योंकि उनको भी हमारी परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा जब वो बुजुर्ग होंगे। तो हम तो यही चाहते हैं कि उन्हें ऐसी परिस्थिति से ना गुजरना पड़े, इसलिए इनको अभी डंके की चोट पर इन्हें अभी सबक सिखाया जाए, जिससे कि हमारा समय अच्छा गुजर जाए और उनका आने वाला समय भी अच्छा गुजरे। अगर मोदी जी कहेंगे कि चुनाव से पहले हम आपकी मांगे पूरी करेंगे तो वोट कहने से कुछ नहीं होगा, कह तो कई बार दिया है। हेमा मालिनी जी हमारे अशोक रावत जी, वीरेंद्र जी को लेके गई है। उन्होंने मिलवाया है और बड़ी नम आंखों से मोदी जी ने गारंटी दी है इस चीज की। नहीं नहीं, आपका हक है और हम दिलवाएंगे। लेकिन आज तक नहीं दिलवाया है। अब पता नहीं है मोदी जी किस बात की गारंटी लेते हैं, वो गारंटी है भी कि नहीं है। झूठी गारंटी लेते हैं, इसका मतलब तो यही है सबका विकास, सबका साथ। अब मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी को, शायद हम लगते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल अपना विकास कर रहे हैं वो, हमारे पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने लिए। इतने नेता विपक्ष के सब खरीद रहे हैं सबको। इधर आने के बाद जो है नेता वाइट हो जाता है, दूसरी पार्टी में होता है तो दोषी रहता है। तो जनता क्या सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुआ है क्या मोदी जी को? उनके हिसाब से तो ऐसे ही है, जनता उनको वोट देना दे जी। EVM से जो इलेक्शन हो रहे हैं ना, वोटिंग अपने आप चली जाती है और ये सब कुछ खुलासा हो चुका है, लेकिन मान नहीं रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल है। अभी चंडीगढ़ में मेयर के इलेक्शन हुए हैं, उसके अंदर सब ने देखा है कि 20 वोटें आम आदमी को पड़ी है और 13 वोटें इनको पड़ी है और 7 वोटें उन्होंने, इलेक्शन अधिकारी ने बोकस कर दी। वीडियो रिकॉर्डिंग इस पे चल रही है चैनलों पर के ऊपर। अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि कितनी अच्छी सरकार है, कितनी अच्छी सरकार नहीं है। इससे पब्लिक खुद समझदार है, उसमें मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। क्या कहना चाहेंगे मैडम आप?
हम तो आज छत्तीसगढ़ के जो हमारे पेंशनर्स भाई आए हुए हैं उनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। मैं दिल्ली से हूँ और पैसा कटा है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पैसा करीब 541 रुपये हमारा पैसा कटा है। और जब मेरे पति हाँ जी, और जब मेरे पति जब जॉब में थे, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, जब वो जॉब में थे तो उस समय उनका पैसा ये कटता था। और जब वो रिटायर नहीं हुए थे उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई। तो आज अभी मुझे 2000 के आसपास पेंशन मिल रही है। 2000 रुपये में क्या घर खर्चे चलेगा मेरा, आप समझ सकते हैं। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, एक बेटी है मेरी अभी और बड़ी है जिसकी अभी शादी करनी है। बेटा मेरा पढ़ता है मगर मैं उसकी ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं करा सकती, बिल्कुल नहीं पढ़ा पा रही हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं कह रही हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बच्चे की पढ़ाई के लिए फीस तक स्कूल की नहीं भर पाई हूँ, जिसके लिए मेरे को कितनी बार नोटिस आ गए कि आप अपने बच्चे को स्कूल से निकाल लो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से कि आज आप कहते हो कि हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, चांद पर देश जा रहा है, मगर आपके लोग जो आपके बुजुर्ग हैं, जो आपकी महिलाएं, जो पेंशनर लोग हैं, वो तो अभी भी यहाँ जमीनी स्तर पर रो रहे हैं। तो कैसे देश की और कैसे चांद की बात करते हैं आप, कैसे डिजिटल इंडिया की बात करते हैं? आज मेरा बच्चा कैसे जॉब करेगा आगे, जब वो कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो वो तो कुछ नहीं कर सकता ना। तो हम कैसे इस चीज़ को, हमारे बताइए, हम अपना घर खर्च कैसे चलाएं? आपने इतनी महंगाई कर दी, तो आप जैसे जैसे महंगाई करते जा रहे हैं वैसे वैसे आप पेंशन भी तो बढ़ाइए हमारी। हम तो आपसे 7,500 रुपये मांग रहे हैं, हम आपसे कौन सी जागीर मांग रहे हैं कि हमें बहुत बड़ा कुछ दे दीजिए। अब जो 60 साल 70 साल के बुजुर्ग हैं वो तो अब आगे आगे उनकी उम्र बढ़ती जानी है, तो वो तो अब जिंदा रहने के समझ लीजिए आज कोई है कल कोई नहीं है। और कितने पेंशनर्स तो इसी उम्मीद में चले गए, दुनिया से जा रहे हैं रोज कि भाई आज हमें पेंशन मिलेगी। मोदी जी नहीं बढ़ाना चाहती हैं क्या आप लोगों की पेंशन? नहीं, शायद मंशा नहीं है उनकी, पैसे की कमी थोड़ी है सरकार में, मगर वो देना नहीं चाहते। आप लोगों के पैसा इस्तेमाल हो रहा है? हाँ हो रहा है ना। अगर आज हम बैंक में भी वो पैसा रखते तो हमें उसका ब्याज मिलता। मेरे हस्बैंड ने 34 साल जॉब करी, 34 साल का पैसे लगे उससे ज्यादा तो इंटरेस्ट बन जाता है। बिल्कुल, 34 साल जॉब करने के बाद जितना पैसा कटा आज आप लगा लीजिए। अगर मैं एक एफडी भी कराऊं ना, 10 साल में मैच्योर हो जाती है वो एफडी। तो हमारा तो पैसा हर महीने का कटा है, ना हमें पैसा मिला ना हमें पेंशन मिल रही है। तो हम कहाँ जाए, बता दीजिए हमें। अगर आप कहते हैं कि हम यहाँ सड़कों पे, आपने हमें यहाँ लाकर खड़े कर दिया है, तो आज हम सड़क लायक हो गए हैं, हम सड़क लायक हो गए। हम सड़क, आप हमसे वोट लेते हैं, जब चुनाव आते हैं रामराज आ गया और महिलाओं को भी सड़क पर प्रदर्शन करना है। हाँ, यही रामराज है क्या? तो आप फिर महिला सशक्तिकरण की बात ही मत करिए। अगर महिलाओं को यही काम करना है, सड़क पर प्रदर्शन करना है, तो फिर महिला सशक्तिकरण कैसा? आप तो बड़ी बड़ी बातें करते कि महिलाओं को हम बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, महिलाओं के लिए हम बहुत कुछ स्कीम्स ला रहे हैं। तो कहाँ महिलाओं के लिए स्कीम लेकर आ रहे हैं बताइए? हम तो यहाँ सड़क पे बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं 500 रुपये 1000 रुपये के लिए। करने की भी अनुमति नहीं है हमें। तो आज देखिए, हमने 2-3 दिन पहले से प्रदर्शन किया, उसके बाद आज हमें प्रशासन ने कहा कि आज आप बाहर खड़े हो जाओ, तो आज हम खड़े हैं। मगर सरकार ये ना समझे कि आज हम यहाँ खड़े हैं और ये हम आज ही आंदोलन ये खत्म हो जाएगा। ये चिंगारी है, ये धीरे धीरे जो शुरू हुई है ना, तो ये एक दिन शोला बनकर आएगी जी। क्यों नहीं, आज हम यहाँ खड़े हैं ना, अब आगे चल के हम जन जन तक जाएंगे, हम गली गली, जिला जिला, हर गली कॉलोनी, घर घर तक जाएंगे और लोगों को बाहर निकाल के लेके आएंगे। ये आंदोलन आज 70 लाख लोगों का है। बताइए क्या JPS 95 क्या है? हाँ बिल्कुल समझाएंगे, सभी का पैसा कटता है, ऐसा कौन सा इंसान है जिसका पैसा नहीं कट रहा है? सब अपना पैसा कटवाते हैं, सबको समझाएंगे। और ऐसा नहीं है लोगों को पता नहीं है, बहुत लोगों को इस बारे में पता है, मगर 70 लाख पेंशनर जो रिटायर्ड हैं वो तो कुछ नहीं कर पा रहे, कि वो तो ये आंदोलन ही कर सकते हैं। मगर बहुत सारे हमारे जो आंकड़े बता रहे हैं कि हमारे बहुत करोड़ों लोग जो EPS 95 पेंशनर्स हैं, वो लोग अभी भी कार्यरत हैं, जो काम कर रहे हैं, वो समय नहीं दे पा रहे। मगर क्या उनको इस बात का अंदेशा नहीं? सब पता है उन्हें, समय आने पर वो भी हमारे साथ आएंगे और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसका सरकार निवारण करे।